महाभारत के समस्त पर्वों में किसी न किसी युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, परंतु सर्वाधिक विनाश अगर किसी युद्ध में हुआ था तो वह था कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडव और कौरव पक्षों के बीच में हुआ महायुद्ध, जो 18 दिनों तक चला था। उस युद्ध में दोनों पक्षों में किस योद्धा ने किया था सबसे अधिक विनाश? आइए जानते हैं ऐसे ही 10 योद्धाओं के बारे में, जिनका प्रदर्शन बाकी मौजूद योद्धाओं से कहीं बढ़कर था। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 10, भगदत्त। नरकासुर पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। हालांकि वह राजा पांडु और इंद्रदेव के मित्र थे, पर उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था और इसकी वजह थी श्री कृष्ण के साथ उनकी शत्रुता। हाथी पर सवार होकर युद्ध करने में वो माहिर थे। उनके शक्तिशाली और विशाल हाथी का नाम सुप्रतिका था। उन्होंने भीम, युयुत्सु, सात्यकी, युधिष्ठिर और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। 12वें दिन उनका अर्जुन के साथ भीषण युद्ध हुआ था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र था, जिसका उपयोग उसने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। नंबर 9, भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले 10 दिन देवव्रत भीष्म ही कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सेना अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिक मारे थे और उनके कार्यकाल में पांडव कौरवों को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाए थे। एक समय तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें मारने को तत्पर हो गए थे। नंबर 8, घटोत्कच। घटोत्कच मायावी और जादुई शक्ति से युद्ध करने में निपुण थे और इसके साथ ही साथ वो अच्छे गदा चालक होने के साथ अच्छे धनुर्धर भी थे। उनके पराक्रम से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अन्य समस्त कौरव महारथी विचलित हो गए थे। घटोत्कच ने भगदत्त को भी पराजित किया था। देवव्रत भीष्म भी उनके पराक्रम को देख पीछे हट गए थे। 14वें दिन उन्होंने भूरिश्वा और अश्वत्थामा को हराया था और रात में भी उन्होंने गुरु द्रोण और फिर से अश्वत्थामा को पराजित किया था। उन्होंने आलमबुश और अलायुद्ध नाम के शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था और कौरव सेना की लगभग 1 अक्षौणी सेना का संहार किया था। अंत में कर्ण ने उनको वासवी शक्ति का उपयोग कर मार गिराया था। नंबर 7, अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपने पिता की ही तरह एक अजेय योद्धा थे। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने भीष्म पितामह के साथ बराबर की टक्कर ली थी। 2 बार गुरु द्रोण को पराजित किया था और 13वें दिन कर्ण को 3 बार पराजित किया था। चक्रव्यूह भेद कर कितने ही सैनिकों का संहार अकेले ही कर दिया था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वृषसेन, भूरिश्वा, शल्य जैसे महारथियों को अकेले ही परास्त किया था। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और कर्ण के भाई का वध भी उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर ही किया था। अभिमन्यु इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें 7 महारथियों को संयुक्त रूप से हमला करके मारना पड़ा था। नंबर 6, सात्यकी। सात्यकी एक वृष्णी यादव योद्धा थे। संभवतः अर्जुन के बाद पांडव पक्ष के दूसरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे वे। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तब उन्होंने सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा था, जो उन्होंने अच्छे से निभाया भी था। वह बड़ी बहादुरी से द्रोण और उनकी सेना के साथ लड़े थे। हालांकि वह उस समय परास्त हो गए थे, पर अर्जुन के आने तक उन्होंने सबको रोक के रखा था। अर्जुन ने सात्यकी को अपने समान ही तेजस्वी धनुर्धर माना था। कुरुक्षेत्र युद्ध में सात्यकी ने अपने तेज तथा रण कौशल से द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कम्भोजों, यवन सेना, दुशासन, सोमदत्त, आलमबुश आदि अग्रणी योद्धाओं को पराजित किया था और कई कौरव योद्धाओं का वध भी किया था। सात्यकी ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया था, रथहीन भी किया था। सात्यकी, कर्ण और भीम के क्रम अंकित करना हमारे लिए बहुत ही कठिन था। तीनों ही गजब थे। नंबर 5, भीम। वायुपुत्र भीम में 10,000 हाथियों के समान शारीरिक बल था। वह गजब के गदा योद्धा तो थे ही, और उसके साथ ही साथ वे एक उत्कृष्ट धनुर्धर भी थे। करीब करीब सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का भीम ने अकेले ही वध किया था। द्रोण, कर्ण, भीष्म, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि योद्धाओं को परास्त किया था। गुरु द्रोण के तो कई रथों को ध्वस्त कर दिया था। वह एकमात्र पांडव योद्धा थे जो नारायण अस्त्र के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं थे। युद्ध के दूसरे दिन कलिंगों की लाखों की सेना का संहार कर दिया था।
उन्होंने 14वें दिन और 14वीं रात में भीषण युद्ध में अकेले ही एक अक्षौणी सेना का वध कर दिया था। युद्ध के 18वें दिन भी उन्होंने एक अक्षौणी सेना का वध किया था। नंबर 4, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था, जिसमें सात्विकी, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, भीम आदि प्रमुख थे। कौरव सेना का सेनापति रहते कर्ण ने पांडवों की 2 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था। ज्ञात रहे वे युद्ध भूमि में 11वें दिन ही उतरे थे और केवल 7 दिनों में उनका प्रदर्शन शीर्ष वर्ग का था। कर्ण ने रुद्र के असनी को अपने हाथों से ही रोक दिया था, जो घटोत्कच ने उन पर चलाई थी। उन्होंने युद्ध की 14वीं रात को वासवी शक्ति का उपयोग कर घटोत्कच को मार डाला था। उनके पास शक्तिशाली भार्गवास्त्र भी था, जो उन्होंने युद्ध में चलाया था। युद्ध के 17वें दिन तो वह एक अजेय योद्धा की तरह लड़े थे। अर्जुन और कर्ण अंतिम युद्ध इन दोनों में हुआ सबसे लंबा और प्रलयंकारी युद्ध था। कर्ण ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था और अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। नंबर 3, अश्वत्थामा। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अर्जुन को छोड़ उन्होंने अकेले ही लगभग सभी पांडव पक्ष के योद्धाओं को पराजित कर दिया था। अर्जुन को भी बड़ा कठिन उद्योग करना पड़ा था उनको काबू करने के लिए। उनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अचूक अस्त्र थे। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के साथ हुए युद्ध में एक अक्षौणी राक्षसी सेना का संहार किया था। कई सारे अस्त्र चलाकर उन्होंने घटोत्कच के अति बलशाली पुत्र अंजन पर्वण का वध किया था। अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायणास्त्र और आग्नेय अस्त्र चलाकर 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। सूर्यपुत्र कर्ण के प्राण भी 1 से अधिक बार बचाए थे। अश्वत्थामा ने पांडव सेना की 3 अक्षौणियों का सफाया किया था और इनके अतिरिक्त कई बड़े योद्धाओं का भी वध किया था। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य। केवल कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए प्रदर्शन की ही बात करें तो कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य के समान किसी का भी प्रदर्शन ना था। उन्हें युद्ध के 11वें दिन कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। उन्होंने बड़े बड़े पांडव पक्ष के योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, द्रुपद, सत्यजित, संख्य, शिवी आदि जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को हराया था, जैसे भीम, अभिमन्यु, सात्विकी, धृष्टद्युम्न आदि। 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहे थे, तब एकमात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। युद्ध के 15वें दिन तो वे अजेय थे। उनके ही कार्यकाल में पांडवों ने अपना सबसे अधिक संहार देखा था और एक समय तो वो अर्जुन पर भी हावी हो गए थे। अर्जुन के ही वचन थे कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। नंबर 1, अर्जुन। कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे विध्वंसक योद्धा अर्जुन ही थे। उन्होंने ही कौरव सेना का सर्वाधिक विनाश किया था। अर्जुन ने 14वें दिन ही कौरवों की 7 अक्षौणी सेना मार गिराई थी और युद्ध का अंत होते होते इनके हाथों से मारी गई सेना की संख्या कई गुना और बढ़ गई थी। उन्होंने भीष्म, भगदत्त, सुदक्षिण, श्रुतयुद्ध, जयद्रथ, वृषसेन, कर्ण, सुशर्मन आदि और भी कई शक्तिशाली योद्धाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया था। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि लगभग सभी कौरव पक्ष के शीर्ष योद्धा अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे। हम आपको बता दें कि यह सूची केवल कुरुक्षेत्र युद्ध में इन योद्धाओं के कौशल, पराक्रम और प्रदर्शन पर है, ना कि कौन कितना शक्तिशाली था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।